नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसका टेक्नोवेशन पर। इस वीडियो में आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो किस बारे में डिस्कस की जाएगी। यूपी स्कॉलरशिप का पीएफएमएस पे तो आप लोग सभी लोग स्टेटस चेक करते हैं, तो वहां पे अलग अलग टाइप के आपको स्टेटस दिखते हैं। किसी को नो रिकॉर्ड फाउंड दिखता है, किसी को अंडर प्रोसेसिंग करके दिखेगा, किसी को सक्सेस दिखेगा, किसी को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब अलग अलग टाइप के स्टेटस दिखते हैं। तो उनके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। लाइन्स में सारे स्टेटस आपको समझाऊंगा कि कैसे आप देख के बता सकते हो आपकी छात्रवृत्ति आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, ये सारी चीजें उन स्टेटस के थ्रू आपको उनका मतलब मैं समझाऊंगा वीडियो के अंदर कि क्या मतलब होता है अलग अलग स्टेटस का। तो वीडियो के साथ मेरे साथ आखिरी तक बने रहेगा, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी और आपको हर चीज समझ में आएगी। सो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप के सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट्स और डिटेल में देखने को मिलेंगी। सो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और लाइन से सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोग जाने कि स्टेटस अलग अलग क्या मतलब होता है, उससे पहले आपको देखना कैसे वो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम लोग वो सारे स्टेटस भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है। तो आपको सर्च करना सरकारी जॉब फाइंड। अगर आप पीएफएमएस अपना देखना है, आपके सामने जो वेबसाइट आएगी पहले नंबर की, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए लिंक दिखाई देगी, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23, इसको ओपन कर लीजिए। अब देखो इस पेज पर आपको सारी लिंक मिल जाएगी। जैसे पीएफएमएस की लिंक आपको यहाँ पर देखिए, ये वाली लिंक आपको दिखाई दे रही होगी, स्कॉलरशिप स्टेटस ऑन पीएफएमएस। बस आपको देखो इसको ओपन कर लेना है। अब इस पेज पे आ गए। अब यहाँ से भी देखो कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, मैं एक बार और आपको कंफर्म कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आपसे गलतियां क्या हो रही हैं। पहली बात तो बैंक का आपको नाम सिर्फ पूरा नहीं लिखना है, आपको सिंपल एक लाइन दो लाइन लिखोगे, आपके बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मान लो अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखना है तो आपको लिखना है स्टेट। आप जैसे लिखोगे, देखिए यहाँ पर आपको देखिए सजेशन में देखिए यहाँ सारे बैंक के नाम आने लगेंगे। यहाँ से आपको वो अपने बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो आपको ऐसे नाम यहाँ सिलेक्ट करना, पूरा नाम टाइप नहीं करना। बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है अपना ध्यान से जो है कि बैंक अकाउंट का जो नंबर है बिल्कुल ध्यान से डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार में और उसमें मतलब इनकोडेड रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से डालना पड़ेगा। और यहाँ पे दोबारा डाल के ये आप कैप्चा डालोगे और ओटीपी जाएगा और आप देख सकते हो। तो ये चीज तो आपने यहाँ से देख ली। अब अलग अलग स्टेटस कौन कौन से होंगे, उनसे क्या मतलब निकलेगा, चलिए उसको भी अब हम लोग लाइन से देखते हैं। तो देखो आपने जब वो ओटीपी और वो सारा चीज डाला होगा, तो देखो अब कौन कौन से स्टेटस होंगे, उनका क्या मतलब होगा। सबसे कॉमन स्टेटस आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को दिखेगा नो रिकॉर्ड्स फाउंड। आप में से बहुत लोग होंगे, तो अब देखो इसका पैसा कब आएगा और क्या सीन है वो समझो आप लोग ध्यान से। नो रिकॉर्ड फाउंड जनरली आएगा सिर्फ जो फ्रेश वाले हैं, मतलब जिनका ये फर्स्ट ईयर में पहली बार छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है, फ्रेश वालों को दिखेगा। उनका यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं दिखेगी। नो रिकॉर्ड फाउंड का ये मतलब है, देखिए यहाँ मतलब समझिए कि इनकी छात्रवृत्ति अभी तक भेजी नहीं गई है, इनके खाते में पैसा नहीं लगाया गया है, मतलब पीएफएमएस के थ्रू पैसा अभी नहीं भेजा, इसलिए यहां पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिख के आ रहा है। नो रिकॉर्ड फाउंड फ्रेश वालों के लिए आएगा और जिनका पैसा नहीं भेजा गया, तो इसका ये मतलब हो गया। तो पहला ये हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा आएगा आप लोगों के सामने, ये आ रहा है कुछ लोगों का, अकाउंट नंबर इज इनवैलिड और डज नॉट एग्जिस्ट, नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर देखो अकाउंट नंबर इनवैलिड और डज नॉट एग्जिस्ट का ये मतलब हुआ बेसिकली यहाँ पर कि या तो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे गलत डाल रहे हो, यहाँ तो यही पता चल रहा है। यहाँ पे अकाउंट नंबर आप गलत डालोगे, अगर दोनों जगह सेम नहीं डालोगे तो ये चीज आपको लिख कर आ जाएगा कि इनवैलिड है आपका अकाउंट नंबर, यानी कि कुछ गलत डाल रहे हो, तो दोबारा आपको चेक करना। अगर सही भी डालो तो भी दिख के आ रहा है, तो ये वेबसाइट की भी एक समस्या चल रही है, पीएफएमएस की वेबसाइट का बहुत चल रहा है। और यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब कि अभी छात्रवृत्ति नहीं भेजी गई है, ये चीज हो गई। अगला देख लीजिए उसी तरह से। अब देखिए ये वही बहुत लोगों का आ रहा होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद अकाउंट नंबर। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, देखो जो लिखा हुआ वही इसका मतलब है कि आपका जो अकाउंट नंबर है उसके साथ कोई भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हुआ है। अब ऐसे में बहुत लोगों के सवाल होंगे, सर मेरा रजिस्टर है उसके बावजूद ये लिख के आ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक जाके दोबारा से जो है कि आपको एक बार देखना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन का क्या सीन चल रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो यही मतलब समझ में आ रहा है। और ये सबको नहीं आ रहा है, ओटीपी जा रही है, बहुत लोगों को ओटीपी जा रही है, तो ये आपको देखना पड़ेगा बैंक जाके, या तो दूसरा नंबर अपना रजिस्टर कराइए या फिर बैंक जाके एक बार पता कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये देखो यहाँ से सिंपल सा इसका मतलब ये है कि आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है वो इनके साथ अकाउंट के साथ है नहीं, जिसकी वजह से लोग ना तो ओटीपी भेज पा रहे हैं। जब ओटीपी नहीं भेज पाएंगे तो ये चीजें आप लोग आगे ओपन नहीं कर सकते हो। अब ये हो गया। अब जो देखिए, अब ये स्टेटस देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, स्टेटस में आपको बहुत चीजें समझने की है। अब इस तरह से अगर आपका स्टेटस दिख रहा है, जैसा अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख के आ रहे हो, अब इस स्टेटस में आपको देखने की चीज क्या है, जिसका रिन्यूअल होगा। रिन्यूअल वाला मतलब होंगे जिनका सेकंड ईयर थर्ड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के अलावा जो भी होंगे, फ्रेश नहीं है जो, उनके में अगर इस तरह से दिखेगा, उनके में इस तरह से इसलिए दिखेगा, देखो जो पीएफएमएस पे होता है वो सारा रिकॉर्ड दिखाया जाता है। मान लो
कोई छात्र अगर सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हो तो उसकी अगर फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप आई होगी तो ये उनका पिछले साल का भी रिकॉर्ड यहाँ पर दिखेगा। बहुत लोग आप में से ऐसे होंगे जो रिन्यूअल होंगे, अगर आप ओपन करोगे तो उनका पिछले साल का रिकॉर्ड और तारीख के साथ दिखाया जाएगा, जैसे मेरी स्क्रीन पर देख के आ रहे हो। अब देखो यहाँ पर इस स्टूडेंट का यहाँ पर देखिए पैसा भेजा गया है 2 बार, एक बार 50,000 रुपए है, एक बार 6600 रुपए, दोनों देखिए सक्सेस है और ये 4 फरवरी की डेट का है। तो यहाँ पर देखिए सक्सेस लिख रहा है, तो ये चीज तो हो गई कि रिन्यूअल वालों का दिखेगा। अब यहाँ पर आपको नीचे एक और नोटिस करने की बात है, यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, 2 अमाउंट और दिख रहे हैं, एक 50,000 का है, एक 6600 का है, और यहाँ पर लिख रहा है अंडर प्रोसेसिंग बैंक है और डेट क्या लिखी हुई है, 1-1 करके लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसका मतलब समझिए, अगर आपके स्टेटस में इस तरह से लिख के आ रहा है, इसका मतलब आप खुश हो जाइए कि आपकी छात्रवृत्ति का पैसा लगा दिया गया, भेज दिया गया, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर छात्रवृत्ति का पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। अंडर प्रोसेसिंग का मतलब यह होता है कि अभी आपके खाते में पैसा नहीं आया है, लेकिन पीएफएमएस के द्वारा आपके जो है कि पैसा आपके खाते में अकाउंट में लगा दिया गया, ट्रांसफर में लगा दिया गया है। सो वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में आ जाएगा। जब यहाँ खाते में आएगा तो जो आप ये डेट देख रहे हो ना, यहाँ 1-1 करके लिख के आ रही होगी कि 1-1 ऐसे करके डेट लिखी होगी, तो वो चीज भी चेंज होकर रियल डेट आ जाएगी और ये अंडर प्रोसेसिंग से हट के यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर लिख के आ रहा है सक्सेस, इस तरह से लिख कर आ जाएगा। तो ये हो गया उन रिन्यूअल वालों का जिसका इस तरह से दिख रहा है, उनके लिए ये हो गई। उसी तरह से अगला देख लीजिए, अगला ये देखिए आप लोग, ये सक्सेस है। सक्सेस का मतलब हुआ कि पैसा इतना इतना और तारीख के साथ भेज दिया गया, कितने तारीख को वो हो गया। अब इस स्टेटस को देखिए, अगर आपका स्टेटस ये आ रहा है जो भी मैंने पीछे दिखाया सेम उसी तरह से। अब यहां पर आपको ध्यान देने की चीज ये है, देखिए यहाँ पे देखिए बैंक ट्रांजैक्शन डेट है, क्रेडिट डेट है और यहाँ पर देखिए एक अंडर प्रोसेसिंग भी है। अंडर प्रोसेसिंग जितने लोगों का आ रहा है, मतलब आज की डेट में तो मुश्किल है किसी का आएगा, कल की डेट में बहुत लोगों के आने के चांसेस है, कल 20 मार्च है। तो अगर अंडर प्रोसेसिंग आ रहा है इसका मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग डेट भी देख सकते हो, जो मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पर देखिए डेट क्या लिखा, 001, सब मतलब गलत गलत लिखा हुआ है, 1-1-1 लिखा हुआ है तारीख। तो ये तारीख जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, यहाँ वाला जो अंडर प्रोसेसिंग है ये चेंज होकर सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी डेट लिख कर आ जाएगी रियल वाली, जिस दिन खाते में पैसा आएगा। तो ये हो गया एक स्टेटस। तो ये अलग अलग स्टेटस थे, जो सारे स्टेटस थे मैंने आपको समझा दी। अब यहां पर एक बेसिक सवाल आ रहा होगा कि जिसका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उनकी छात्रवृत्ति कब आएगी। देखो अब इन छात्रवृत्ति कब आएगी इस पे मैंने कल शाम में वीडियो बना के आपको समझाया था, लेकिन यहाँ पर भी बहुत लोग होंगे जिनको मैं बता देता हूँ। छात्रवृत्ति की जो तारीख है, आखिरी तारीख है 31 मार्च है, और मैंने आप लोगों से बोला था कि जितने रिन्यूअल वाले हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपकी पिछले साल किस तारीख को छात्रवृत्ति आई थी, तो ताकि आपके बहुत लोगों को जानकारी मिले। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं रिन्यूअल कैटेगरी के छात्र, उनसे उम्मीद है कि वो लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि पिछले साल उनका किस तारीख को पैसा आया था। सो ये सारे स्टेटस हो गए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि किस स्टेटस का क्या मतलब है और इसमें आपको क्या करना और कितने दिन में पैसा आएगा। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को लाइक करके जाएं सभी लोग, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करते जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।